Hello student, I am Tokir Alam and welcome to my YouTube channel T Study। इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th के लिए सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल को डील करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले सबसे पहले पॉलिनोमियल का डिफिनीशन देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल वर्ड से ही क्लियर हो जाता है इसका डिफिनीशन। तो ये पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी का मतलब एक से अधिक, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। यानी ऐसा इक्वेशन या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से अधिक टर्म हो तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो डिफिनीशन इसका ये होगा कि ऐसा इक्वेशन या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म या एक से अधिक टर्म सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस हो। तो चलिए इसका डिफिनीशन पहले लिख देते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which can be written as a term or as a sum or difference of more than one term is called polynomial। तो इसका डिफिनीशन ये है, यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा इक्वेशन जिसको हम लोग या तो एक टर्म के फॉर्म में या एक से अधिक टर्म मोर देन वन टर्म के सम या डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 5। तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ये टर्म हुआ, दूसरा ये टर्म और तीसरा ये टर्म, ये दोनों टर्म के बीच में सम है और इन दोनों के टर्म के बीच में डिफरेंस है, सब्सट्रैक्शन है। यानी कि पॉलिनोमियल ऐसा इक्वेशन है जिसमें टर्म या तो सम से कंबाइन होगा या तो डिफरेंस से कंबाइन होगा, मल्टीप्लाई और डिवीजन से नहीं हो सकता है। तो ये पॉलिनोमियल हुआ। इसमें ये पॉलिनोमियल में जो ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर दिख रहा है x, इसको वेरिएबल बोलते हैं। और इस पॉलिनोमियल को, किसी भी पॉलिनोमियल को p और इसके जो भी वेरिएबल होगा x लिख देते हैं, मतलब इससे px से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे हम कोई भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर, जैसे x तो जनरली लेते ही हैं, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, u भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर को ले सकते हैं। तो चलिए इसके बाद पॉलिनोमियल के कुछ पार्ट्स को देख लेते हैं। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। 3x के पावर 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल x है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं px से। पॉलिनोमियल ये भी पॉलिनोमियल है, 4x के पावर 5, लेकिन इस पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म है। तो डिफिनीशन में भी देखिए है वन टर्म। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच कैन बी रिटेन एज वन टर्म या वन से अधिक टर्म के सम के फॉर्म में। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। तो चलिए अब पॉलिनोमियल के कुछ पार्ट्स को देख लेते हैं। तो एक पॉलिनोमियल, एक जनरल सा पॉलिनोमियल कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि यही
5x³ प्लस 2x² माइनस 3x कुछ भी एक 5। तो ये जो है आप समझ चुके होंगे ये एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल के कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जो पॉलिनोमियल में जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर यूज किया जाता है जो कि स्मॉल होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो इसमें ये जो यक्स है ये जो यक्स है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक, ओके। इसके बाद ऐसे ये सभी जो होते हैं प्लस के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में जो भी यूज किया जाता है उसको टर्म्स बोल देते हैं। जैसे ये एक टर्म्स है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, तो इसको टर्म बोल देते हैं। तो इसमें टोटल 4 टर्म है, 1 2 3 4 4 टर्म्स है, मतलब ये 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल है। इसी तरह जिसमें वह टर्म जिसमें वेरिएबल ही ना हो, मतलब इसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कांस्टेंट। ओके, नाउ जो पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर होती है यह पॉलिनोमियल है, इसका वेरिएबल जो है यक्स है। तो यक्स का जो मैक्सिमम पावर है, जैसे इसमें देखिए पावर 1 है, इसमें x की पावर 2 है, x की पावर 3 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जो मैक्सिमम पावर होते हैं जैसे कि 3 है, उसको पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। यानी ये डिग्री जो q है 3 है वो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है, यानी 3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि जो कभी भी ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होल नंबर होता है। यानी कि कभी भी जो पॉलिनोमियल की डिग्री निगेटिव नहीं हो सकता है, निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, जैसे कि -3 -5 ये सभी नहीं हो सकता है, या फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन का मतलब 1/3 2/5 इस तरह का पावर किसी भी पॉलिनोमियल में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ऊपर वाले में एक चीज़ स्किप हो गया, जो कि एक पार्ट और भी होता है। ये वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे का जो कोई भी नंबर होता है उस नंबर को इस वेरिएबल का कोफिशिएंट बोल देते हैं। कोफिशिएंट, ओके। तो x³ का कोफिशिएंट 5 है, x² का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 3 है, ठीक। और इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं है, और ये जो हो गया ये पॉलिनोमियल है। चलिए अब देख लेते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम 2 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट बेसिस ये हो सकता है कि टर्म के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। और सेकेंड इसका बेसिस पे हम कर सकते हैं वो है डिग्री के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक। टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है मोनोमियल है, सेकंड है बाइनोमियल, और थर्ड है ट्राइनोमियल। ओके,
डिग्री के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आइए एक एक करके सभी को देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, पॉलिनोमियल का टाइप बहुत ही आसान है। चलिए बारी बारी से सभी को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है मोनोमियल। मोनोमियल ये नाम से ही क्लियर है, वर्ड से ही क्लियर है। जैसे कि मोनो और इसमें मियल, मोनो का मतलब होता है वन या एक चीज, तो मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें केवल ओनली और ओनली वन टर्म होंगे। जैसे इस टाइप का इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे 2x ये हो गया, या 5x की पावर 2, या कुछ भी 6x की पावर 10, ये सभी जो है मोनोमियल है, क्योंकि इसमें केवल एक ही टर्म है। ठीक। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है दो, और नोमियल का मतलब होता है टर्म, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होगा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। 2x + 5 एक टर्म और एक ये टर्म, दो टर्म हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3x² + 7, ये हो गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल नाम से ही क्लियर है, ट्राई मतलब 3 और नोमियल का मतलब टर्म, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगे। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। 3x² + 5x - 2, इसमें 3 टर्म है। इस तरह और भी एग्जांपल ले सकते हैं। 5x की पावर 3 - 2x² + 5, ये ट्राइनोमियल है। अब आइए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देख लेते हैं पॉलिनोमियल का टाइप। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल भी 3 टाइप के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर का मतलब होता है 1, मतलब कि 1 डिग्री। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। 2x + 5, तो इसका जो डिग्री है वह 1 है। ठीक, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इस तरह 5x - 2, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री है, जो पावर है वो 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है इसका डिग्री ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगा। जैसे इस तरह 3x² + x, ये हो गया। या और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 5x² + 2x - 5, ये हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। क्यूबिक का मतलब 3 होता है। जैसे कि x के पावर, जैसे 2 के पावर 2 क्यूब जिसे बोलते हैं क्यूब, तो क्यूब का मतलब 3 हम लोग जानते हैं। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, तो ये देख लेते हैं। 5x³ + 2x² - 3x + 5, तो ये जो पॉलिनोमियल हमने लिखा वह क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर मतलब सबसे अधिक वाला पावर, इसमें देखिए एक वेरिएबल का पावर 1 है, इस वाले में 2 है, इस वाले में 3 है, तो सबसे मैक्सिमम पावर कौन सा होगा? 3, तो यही डिग्री है, और ये 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हमारा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर है, यानी कि हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं।
देखिए ये कोई पॉलिनोमियल एक जनरल सा ले लेते हैं 2x + 5। अब इस पॉलिनोमियल का डिग्री देखते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x और x का पावर जो है मैक्सिमम पावर 1 ही है, इससे मैक्सिमम नहीं है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है। इस तरह सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है ये 15। तो इसका डिग्री कितना हुआ बताइए? तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसका जो डिग्री होगा वह 0 होगा। नेक्स्ट हमारा है 5x² + 2x - 5। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x है, और x का जो मैक्सिमम पावर है वह 2 है। इसमें देखिए पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, यानी कि मैक्सिमम पावर जो होता है वही डिग्री होता है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं 7 5x² - 2x + 10। ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए? तो इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है? इसमें 1 है, इसमें तो 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है वेरिएबल की पावर, इसमें वेरिएबल की पावर 7 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 7 हो जाएगी। नेक्स्ट बताइए 2x 1/2 + 5। इस पॉलिनोमियल की डिग्री और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5x रूट कर देते हैं √5 2, इसकी डिग्री। तो ये जो लास्ट का जो एग्जाम्पल हमने लिया है इसकी डिग्री आप बताएंगे तो आप बोलेंगे कि 1/2 होगा, और इसमें जब √x को कन्वर्ट करेंगे तो x 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग समझेंगे कि ये 1/2 इसकी डिग्री होगी। बट डिफिनीशन में हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का डिफिनीशन में हमने पहले ही बताया है कि जो डिग्री होता है वह हमेशा पॉजिटिव होल नंबर होता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हमेशा पॉजिटिव होल नंबर होता है, यानी कि हमेशा या तो 0 हो सकता है या तो 1 2 3 ये हो सकता है। ठीक, इसके अलावा डिग्री कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा न तो निगेटिव हो सकता है, न तो फ्रैक्शन में हो सकता है, और न ही रूट में हो सकता है। ओके, तो ये जो है ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये दो एग्जाम्पल जो हमने लिया है वह पॉलिनोमियल ही नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। x = a is said to be 0 of polynomial px if pa = 0। तो ओके, चलिए अब समझ लेते हैं। x = a किसी भी पॉलिनोमियल px की 0 कहलाएगा, यानी कि सॉल्यूशन कहलाएगा, जब इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे a रख देंगे, मतलब इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे a पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आना चाहिए। चलिए एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं px = 5x² - 4x - 1। ठीक, और ये चेक करना है, एक gx ले लेते हैं, ये सेकेंड पॉलिनोमियल जो कि ये एक पॉलिनोमियल है और ये चेक करना है कि x = 1 इस पॉलिनोमियल की 0 है या नहीं। तो उसके लिए सिंपली इसमें पुट करेंगे, x की जगह पे 1 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं। यदि आता है तो ये जीरोज है, यानी सॉल्यूशन है इस पॉलिनोमियल की। नहीं आता है तो ये सॉल्यूशन या जीरोज इस पॉलिनोमियल की नहीं है। चलिए देख लेते हैं। पुटिंग x = 1, तो p x की जगह पर जहाँ पर x है वहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे।
तो चलिए रखते जाते हैं। 4 × 1 - 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 4 1, यानी कि 0 आ गया। तो ये बोल सकते हैं कि हेंस x = 1 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो दिया गया पॉलिनोमियल ये है, उसका ये x = 1 0 है, यानी कि सॉल्यूशन है। चलिए एक्सरसाइज 2.1 देख लेते हैं, जिसमें केवल एक ही क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें यह बताना है कि इस पॉलिनोमियल px के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, ठीक है, और ये सभी ग्राफ गिवन है। इसमें हमने और क्वेश्चन को स्किप कर दिया है, बाकी सभी चीज़ें आप कर लेंगे, ये सभी बता देंगे तो आप कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए, किस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज फाइंड आउट करना है, px। इसमें वेरिएबल क्या है, x है, यानी कि ये जो ग्राफ है x एक्सिस के जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो इसमें देखिए, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है ग्राफ की, वह x एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता है, y एक्सिस पे करता है लेकिन x वाले पे नहीं करता है। तो नंबर ऑफ जीरोज इसका कितना हुआ, तो ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज इसका 0 हो गया। इसका जो ग्राफ है वह x एक्सिस पर केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है और वो बाकी तो y एक्सिस पे कर रहा है। तो पॉलिनोमियल px x के लिए निकालना है, इसलिए x एक्सिस पर केवल चेक करेंगे। तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वह 1 हो जाएगा। इसी तरह इसका x एक्सिस पर देखिए कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे कर रहा है, तो इसका जीरोज ले सकते हैं 3। इसका देखिए 1 2 3, इसका भी 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, x एक्सिस को कट करे या टच करे, दोनों केस में काउंट किया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका 4। अब इसका इस तरह लिखा जाता है, लिखने का तरीका ये है। फर्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, आंसर इसका ये होगा फर्स्ट का, सिंस ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट the x-axis at any point, therefore number of zeros equal to 0। सेकेंड के लिए लिख देते हैं इसका, या थर्ड ही के लिए लिख देते हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। थर्ड के लिए लिखेंगे कि सिंस ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट, therefore नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, और नेक्स्ट जो भी वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।